दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के रिजल्ट अब लगभग फाइनल हो चुके हैं और यहां पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर जो बीजेपी है वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अभी भी पेच फंसा हुआ है। आगे हम आपको बताएंगे इसके आंकड़े, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के कई दिग्गज नेता चुनाव हार रहे हैं। दोस्तों, आगे इसके भी आंकड़े दिखाएंगे। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है, वो है छत्तीसगढ़ से, जहां पर जो मौजूदा सीएम छत्तीसगढ़ के थे भूपेश बघेल, वो अपनी सीट पर अब लगभग चुनाव जीत चुके हैं। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। 4 राज्यों के चुनावी आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, मीडिया स्टोरी चैनल को सबसे ज्यादा जो है आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सुबह से ही आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से बैलेट पेपर और ईवीएम को लेकर के बवाल मचा हुआ था। लोगों को शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि ईवीएम से कोई खेला कर दिया जाए। लेकिन जब काउंटिंग शुरू हुई तो आप लोगों ने देखा होगा, जब तक बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई तब तक कांग्रेस पार्टी चारों राज्यों में आगे चल रही थी। लेकिन जैसे ही ईवीएम से वोट खुलने शुरू हो गए, कांग्रेस पार्टी पिछड़ती चली गई और अभी तक कांग्रेस पार्टी उठ नहीं पाई है। खैर, पहले मैं आपको आंकड़े दिखा देता हूं, उसके बाद आपको बताएंगे कि कहां पर बीजेपी के नेता चुनाव हारे हैं, जो दिग्गज नेता हैं, और कहां पर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियों के नेता चुनाव हारे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं तेलंगाना की, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार अब वो बनाने जा रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक टोटल जो है 64 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाई हुई है, जिसमें से 50 सीटें कांग्रेस ने जीत ली हैं। 14 सीटों पर लीड है। बीआरएस जो है 39 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, 18 उसने जीत ली है और 21 सीटों पर अभी भी उसकी बढ़त है। अगर बीजेपी की बात करें तो टोटल 8 सीटों पर बीजेपी ने लीड ली है, जिसमें से 5 सीटें बीजेपी ने जीत ली है और 3 सीट पर अभी भी वो बढ़त बनाए हुए है। साथ ही साथ अदर की बात करें तो टोटल 8 सीटों पर बढ़त है, 3 सीटें अदर पार्टीज के कैंडिडेट ने जीत ली है और 5 अभी भी लीड बनाकर चल रही, जिसमें 6 सीटें एमआईएम की भी बताई जा रही है। चलिए अगला हम आंकड़ा देख लेते हैं। अगला आंकड़ा छत्तीसगढ़ से सामने आ रहा है, जहां पर दोस्तों बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी 53 सीटों पर लीड बनाए हुए है, जबकि 13 सीटें बीजेपी ने 53 में से जीत ली है। 40 सीटों पर बीजेपी की लीड है। कांग्रेस पार्टी टोटल 35 सीटों पर लीड बनाए हुए है, 7 सीटें कांग्रेस ने इसमें से जीत ली है और 28 पर उसकी भी बढ़त है। साथ ही साथ अदर की बात करें तो 2 सीटों पर अदर ने लीड बनाई हुई है। यह हो गया छत्तीसगढ़ का। अब अगला आंकड़ा जो है मध्य प्रदेश का सामने आता है, जहां पर जो है बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। 161 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जिसमें से 32 सीटें बीजेपी ने अब तक जीत ली है। मध्य प्रदेश के अंदर 129 सीटों पर अभी भी लीड बनी हुई है। कांग्रेस की अगर बात करें तो 67 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, 12 सीटें कांग्रेस ने जीत ली है और 55 पर वो आगे है। अदर की बात करें तो 2 सीटों पर यहां पर भी अदर पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। इसी के साथ साथ बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस सरकार जाना तय हो गया है और अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें से टोटल 114 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, जिसमें से 36 सीटें बीजेपी ने जीत ली है, 38 सीटों पर उसकी 78 सीटों पर उसकी लीड है। साथ ही साथ अगर कांग्रेस की बात करें तो 71 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की लीड मतलब कांग्रेस बनाई हुई थी, जिसमें से 9 सीटें कांग्रेस ने जीत ली है, 62 पर वो अभी भी लीड लेकर चल रही है। साथ ही साथ इंडिपेंडेंट की बात करें तो 7 सीटें इंडिपेंडेंट जो है टोटल लीड किए हुए हैं, जिसमें से 1 सीट उन्होंने जीत भी ली है। साथ ही साथ अदर के खाते में टोटल 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें से 1 सीट पर अदर पार्टीज के कैंडिडेट ने चुनाव जीत लिया है। तो ये हो गए 4 राज्यों के चुनावी आंकड़े। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा उलटफेर यह हुआ है दोस्तों कि तेलंगाना के अंदर बीजेपी प्रमुख जो है वो चुनाव हार रहे हैं। साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है मध्य प्रदेश के अंदर नरोत्तम मिश्रा समेत कई और नेता चुनाव में हार का सामना कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि किस तरीके से बीजेपी को कई जगहों पर मात खानी पड़ी है। हां, यह अलग बात है कि बीजेपी एक राज्य अभी फिलहाल ज्यादा निकालने जा रही है, क्योंकि आप जानते होंगे कि बीजेपी के पास से जो है 2 राज्य पहले ही जाने की संभावना थी, लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसा नहीं लग रहा था कि बीजेपी के पास जाएगा, वो भी बीजेपी के खाते में जा रहा है। साथ ही साथ ये खबर आ रही है दोस्तों राजस्थान से, जहां पर वसुंधरा राजे जो पूर्व सीएम थी बीजेपी की, वो चुनाव जीत गई हैं। टोटल अगर उनके वोटों की बात करें, जो जीती है जितने वोट से, उनका जो आंकड़ा है 53,193 वोटों से वसुंधरा राजे चुनाव जीत गई हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल अब आगे निकल गए हैं, कुछ देर पहले वो पीछे चल रहे थे, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। इसी के साथ साथ तेलंगाना के सीएम केसीआर समेत उनके 4 मंत्री चुनाव में पीछे चल रहे हैं। साथ ही साथ टी राजा सिंह, जो कि आप जानते होंगे गोशा महल हैदराबाद
के जो है चुनाव मैदान में थे, बीजेपी के, वो एमएलए भी रह चुके हैं और फिर बीजेपी ने उनको टिकट दिया था, वो अब आगे हो गए हैं। वो अपनी सीट से लगभग सामने आ रहा, उसके मुताबिक 8,000 से ज्यादा वोटों से टी राजा सिंह अब आगे हो गए हैं। यह अपने आप में जो है दर्शाता है कि किस तरीके से इन 4 राज्यों के अंदर बड़ा उलटफेर इस बार देखने को मिला है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।